अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर, स्विट्जरलैंड या फिर कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। या फिर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते थे। इन कलाकृतियों के साथ साथ ये लोग कई रहस्य भी अपने पीछे छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखता है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते थे। ऐसे स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे आश्चर्यजनक स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया है या फिर एलियंस ने? इजिप्ट के पिरामिड ये मास्टरपीस हैं और ये दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है और इसे समझने की कोशिश की जा रही है और आज तक इसे कोई भी नहीं सोल्व कर पाया। ये लोग एक एक पीस को एक जगह पर कैसे लाए और इन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया, ये परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन्स के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही बहुत मुश्किल है। इन्हें परफेक्ट पोजीशन में लाना तो दूर की बात है, पर इन्होंने दोनों चीजों को किया। पिरामिड के एक एक ब्लॉक का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। आज तक की जो मॉडर्न क्रेन्स हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में काम आती हैं, वो यूजुअली 20,000 किलोग्राम से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर सकती। तो आज के समय में 20,000 किलोग्राम वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले उन लोगों ने ऐसा कैसे किया? पर इसका एक जवाब है, शायद आपको यकीन न हो। एलियंस। पिरामिड से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसे ओराइन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा वो आसमान के एक स्टार कॉन्स्टिलेशन यानी तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है ओराइन बेल्ट। इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है अल नाइतक, अल इलम, मिनातक। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इसकी पोजीशन बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को इन्होंने बनाया। पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, इस बात को कोई नहीं जानता, पर एक बात तो श्योर है कि पिरामिड्स और तारों की दुनिया का कुछ न कुछ कनेक्शन है। कुछ वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ये एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते थे और ये पिरामिड्स कनेक्शन बनाने के लिए बिल्ड किए गए, तभी रात के समय ये तारे परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं। टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरे हुए हैं और इसके अंदर टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड्स में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है ताकि अंदर हवा जा सके, पर बाद में इस बात को गलत साबित कर दिया गया। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया, रोबोट ने अपने कैमरे से देखा ये तो अंदर से बंद है और हर टनल के लास्ट में एक बंद दरवाजे जैसा बना हुआ है, तो ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड्स के चैम्बर की बात करें तो इसके अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर हैं। पर फैक्ट की बात यह है कि आज तक कोई भी इनके अंदर नहीं जा पाया है। इसके अंदर और कितने चैम्बर होंगे ये कोई नहीं जानता और ये भी माना गया है कि टनल्स इसलिए बनाए गए थे कि राजा की आत्मा सीधे इन तारों तक जा सके। इसे हम स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इन चैम्बर्स में रिमोट कंट्रोल रोबोट्स को भेजा गया तब यह देखने को मिला कि इस बंद दरवाजे के ऊपर मेटल पिन लगे हैं। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई इसके अंदर जाए और इसकी डिस्कवरी के बाद बहुत सारी थ्योरीज सामने आई जो ये कहती हैं कि इसके अंदर एक और अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है, पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिल करके एक एयर कैमरा को इस चैम्बर के अंदर भेजा गया जिसने यह फोटो क्लिक की। पर इस फोटो के बाद ही वो कैमरा एक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन बंद हो गई।
और उसके बाद से ही वहां की गवर्नमेंट ने सभी एक्सप्लोरेशन पर बैन लगा दिया। आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए? कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते आज तक यह माना गया है कि पिरामिड्स उस समय के राजाओं की कब्र के लिए बनाए गए थे। लोग कहते हैं कि वो लोग उस समय के राजा रानियों को ममीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर कब्र में रखते थे। बॉडी को लीलन नाम के फैब्रिक में लपेटकर कब्र में रखा जाता था। पर अगर आप पूछो कि कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिली है। क्वीन चैम्बर में न क्वीन की मम्मी मिली और न ही किंग चैम्बर में किंग की मम्मी मिली। इन सब को देखकर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पिरामिड किसी और मकसद के लिए बनाया गया था। ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि पिरामिड्स को एलियन के पर्पज के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के मैप को अगर आप देखें और सेंटर का पता लगाएं तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर पिरामिड्स मौजूद हैं। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, पर ये पिरामिड्स 4000 साल पुराने हैं। उस समय इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता होगा, उस समय के लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है। तब उस समय में लोगों ने अर्थ का सेंटर कैसे खोजा, और एक चौंकाने वाली बात यह है कि एक पिरामिड का एक पार्ट परफेक्ट नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एरो निकालें तो वह नॉर्थ पोल पर जाकर मिलेगी। पिरामिड स्टोन्स, क्या आपको पता है जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों को कई सालों तक स्टडी किया, पर आज तक ये नहीं पता चला कि यह पत्थर है क्या। ये लाइमस्टोन की तरह है, पर लाइमस्टोन नहीं है। वैज्ञानिकों को ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं नहीं मिले। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है, इसे बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसा मेथड है जो हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है। गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा एक्सपेंड होता है तो उसे भी झेल सकता है, और ये मेथड अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले, है ना स्ट्रेंज। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है, पर इन सब के बावजूद उस समय के पिरामिड इतने रहस्यमयी मेथड से बनाए गए थे कि बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, पर अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता था, जो कि धरती का कंफर्टेबल टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पुराना नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। तो क्या ये सब फैक्ट, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज का हाथ है, जिन्होंने इस दुनिया के बारे में इतनी नॉलेज रखी जितनी आज के इंसान को नहीं है। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगह हैं, उन सब में आपको ड्राइंग्स देखने को मिलेगी। इन ड्राइंग्स में स्पेसशिप जैसी ड्राइंग्स मिलती हैं, और कई जगहों पर ऐसी ऐसी ड्राइंग्स मिलती हैं जिनमें अजीब क्रिएचर दिखाए गए हैं, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन फिक्शन की तरह। इसलिए कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन्हें अकेले एलियंस ने बनाया था और इनमें इंसानों का कोई हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सही है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे पाया है। अगर हम पिरामिड और तारों के सिंक को देखें तो बिना एरियल व्यू के ऐसा परफेक्ट डिजाइन नहीं बन सकता, और 4000 साल पहले न तो ड्रोन्स थे और न ही हेलीकॉप्टर, तो ये आखिर जमीन पर बैठकर ये लाइन कैसे हुई? सिर्फ एलियंस ही परफेक्ट व्यू का पता कर सकते थे अपनी स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। हर साल 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इस दिन अगर आप रात को ग्रेट पिरामिड को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड के ठीक बीच में और शेर के बिल्कुल ऊपर से सूरज का व्यू। एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, पर ये स्ट्रक्चर्स इतने सारे कोइंसिडेंस अपने अंदर रखते हैं, इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। ये श्योरली बनी बनाई योजना थी। तो ज्यादातर थ्योरीज तो यही कहती हैं कि उस समय एलियंस ही इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। सिर्फ उन्हीं के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी और नॉलेज थी जो आज के मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है। वह एक टेम्पल है, यानी एक मंदिर, जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने अपने भगवान हेत्योर के नाम पर इस टेम्पल को बनाया था, और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है।
इस मंदिर के मैप को देखो, यहाँ पर आप एक एंट्रेंस को देख सकते हो। जब वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जाकर देखा तो बहुत हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई। एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इस मंदिर में ऐसा कुछ देखने को मिला था। दीवार पर ये ड्राइंग ये सवाल खड़ा करती थी, इजिप्शियन लोग कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एक लाइट बल्ब जैसा दिखेगा, पर 4000 साल पहले यह कहां से आया? इस थ्योरी पर साइंटिस्ट का कहना है कि शायद 4000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी और इन्हें ये नॉलेज एलियंस या फिर टाइम ट्रेवल्स ने ही दी होगी। कुछ थ्योरीज का यह भी कहना है कि ये लाइट बल्ब वो चीज है जो रात के समय में पिरामिड बनाने में हेल्प करता था। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आपको ये मॉडर्न क्रुक्स ट्यूब जैसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इन्होंने एक सांप से दर्शाया है और इसके अंत में एक लोटस फूल बना है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है। यह असली बल्ब में होता है। एक वायर बॉक्स से आ रही है जिससे बिजली आ रही है और इसमें एक इंसान डेंजरस सा टूल लिए हुए दिखता है जो यह दर्शाता है कि बल्ब आपके लिए खतरनाक है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्टीरियस पार्क है जिसमें ऐसा ही एक बल्ब रखा गया है। तो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात अगर सही है तो वो कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, इट्स रियली शॉकिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।